हेलो एवरीवन, प्यारे से गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आज सुबह हम जा रहे हैं खरखोदा। हमें वहाँ पर कोर्ट में कुछ ज़रूरी साइन वगैरह करने हैं और बुआ जी के करवाने हैं। तो आज हमें वहाँ पर बड़े पापा मतलब हमारे डैडी जी भी और बुआ जी सभी मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको उन सबसे मिलवाती हूँ। मुझे लग रहा है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने में लेट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि पहले कौन पहुंचा मिलता है। और लीजिए जी, सबसे पहले हम ही पहुंच गए हैं। और मिस्टर मलिक ने यहाँ देखा कि ना तो डैडी हैं ना बुआ जी आई हैं, तो ये चले गए वॉशरूम। और इतने में ही पीछे से डैडी आ गए हैं। तो डैडी से भाई मैंने जैसी आवाज़ सुनी तो फिर मैंने तुरंत घूंघट कर लिया और उनके पैर छुए। और ये मिस्टर मलिक वॉशरूम से आ गए हैं। और फिर जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो साइन होने हैं तो डैडी वो मिस्टर मलिक को दिखा रहे हैं। और यहाँ मैं उनकी छिप के वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई वो ये इस चीज़ को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे कि भाई मेरी वीडियो क्यों बना रही है। क्योंकि डैडी जी आज के टाइम में भी ना सिंपल नॉर्मल जो पुराने टाइम में फ़ोन होते थे वो ही यूज़ करते हैं। भाई एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन वगैरह डैडी कुछ यूज़ नहीं करते। हालांकि डैडी काफ़ी हाईली एजुकेटेड रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई ठीक है, वो उस फ़ोन से कंफर्टेबल है तो वो वही फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि भाई उन्हें ये पता है कि नहीं कि भाई मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ, इसलिए मैं ये क्लिपिंग छिप के बना रही हूँ। हेलो गाइस, ये रही गाड़ी की चाबी और मैं जा रही हूँ गाड़ी में से खीर निकालने के लिए। आज मावस थी, अक्षरा ने बनाई है खीर, क्योंकि मैं इनके साथ आ गई। वैसे मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2 दिन पहले मैं मेरे मामा के गई थी, वहाँ मैंने समोसा खा लिया और समोसा ना मुझे जल्दी से डाइजेस्ट होता नहीं है। तो फिर आज अक्षरा ने ही मावस का खाना बनाया था। और आज अक्षरा ने अपने दादू के लिए खीर भेजी है, लेकिन उसने मीठी बना दी थी। तो फिर मैं कह रही थी कि शायद भाई तेरे दादू खीर नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको शुगर है ना सुनील की तरह, तो शायद वो ना खाए। लेकिन फिर मैंने अभी पूछा तो डैडी ने हाँ कर दिया और मैं निकालने आई हूँ डैडी जी के लिए खीर। जी मैं आपको दिखाती हूँ। डैडी ने बोला है कि मैं खा लूँगा, ले आ तू। चम्मच रखी है उसने? हाँ चम्मच भी रखी है। शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम खाएंगे अपनी पोती के हाथ का कुछ बना हुआ उसके दादू। मेरी बुआ, बुआ नमस्ते। नमस्ते। अक्षरा ने आज मावस है ना, खीर बनाई थी तड़का उस समय। तो मैंने बूझी, मैंने कहा डैडी खा लोगे? हाँ भर दी। मैंने कहा चल मैं लेकर आऊँ, गाड़ी में भर दिया ना खुला ला, मैं खोलूँ पन्नियाँ पाड़ रही हूँ। डैडी दादा ताई खीर भेजी है उन्हें पोती ने, तो बोली देख लियो अगर खा ले। तो मैंने कहा ठीक से देख लूँगी। तो मांगा है खोलूँ? हमने सोचा जब तक वो ऑफिसर आते नहीं है, चलो कैंटीन से एक कप चाय हो जाए। हम बैठ के हमने फिर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था और इतने में ही पता लगा कि भाई वो आ गए हैं, तो हमारा जल्दी सिग्नेचर हो, हमारा काम हो गया। फिर बुआ जी बोली कि भाई तुम चलो घर पे चलो। तो जो मेरे देवर हैं वो बाइक से सीधा घर की तरफ चले गए हैं और हम बुआ जी के साथ अब जा रहे हैं। बुआ जी के यहाँ पे ना ये पुल बन रहा है, इतनी धूल मिट्टी हो रही थी ना, और पीछे इतने झटके लग रहे थे ना। और अब फाइनली हम बुआ जी के घर पहुँच गए। अब हम इधर ही चाय कॉफ़ी पीकर तभी घर के लिए चलेंगे। और ये मेरे देवर जी नीम वगैरह खुद रिया है और ये और मतलब घर में इम्प्रूवमेंट करवा रहे हैं और आगे बनवा रहे हैं। थोड़ी देर डट के नहीं चलते। चाय पानी पी लिया था, देवरानी ने खाना बना दिया, वो मानी नहीं। फिर 2 रोटी खा के और थोड़ी देर बाद बुआ के पास बैठ के और अब हम घर के लिए निकल गए। और घर पहुंचने से पहले ही जो हमारे इधर खेत पड़ते हैं वहाँ पर ये मिट्टी का ट्रोला फंस गया। और अब देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। मुझे तो ऐसा हो रहा था कि भाई मैं तो बहुत थक गई और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विदिन 5 मिनट के अंदर ही भाई
स्पेस बन गया था और हम अपनी गाड़ी लेकर निकलने में सफल रहे। और अब जाते ही मुझे धोने हैं ठाकुर जी के कपड़े, क्योंकि जैसा कि कल नवरात्रे हैं तो वो कपड़े रह गए तो रह ही जाएंगे। और मौसम भी कोई टकाटक से ही धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम हो रखा है। तो चलिए जी चलते हैं घर की ओर। आप सुंदर लग रहे हो। नो बेबी, ये देख नो बेबी, ये दिख नहीं रहा। ये दाग लगे हुए हैं बेबी, हम पहनाते भी नहीं हैं ये वाली। आज मिस्टर मलिक ने मेरी हेल्प करवाई है। मैंने सारे ये कान्हा जी के कपड़े रगड़े हैं और ये तो गर्मियों की इनकी पोशाक है, तो मैंने सारी कान्हा जी की पोशाक धोई है सर्फ में। फिर इन्होंने ऊपर आए तो इन्होंने बोला ला मैं पानी में से निकलवा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही, मैं एक ही बाल्टी लेके आई थी, 2 पतीले लेके आई थी, उसमें मैंने ड्रिप करा हुआ था और कपड़े हैं बहुत सारे। और अभी ऊनी वस्त्र तो कान्हा जी के मैंने ये यहाँ रखे हुए हैं, ये रे, और अब ये पानी में से निकले हुए हैं। अब इनको सुखाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। मिस्टर मलिक मेरी हेल्प करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा पति मेरा हेल्प नहीं करवाता, मेरा पति मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं, लेकिन कभी कभी। अभी हाल फिलहाल है ना, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं ना, भक्त बने हुए हैं इसलिए करवा रहे हैं अभी हाल फिलहाल मेरी मदद, है ना सुनी। ये जी ये मैंने सर्दी की ड्रेसेस भी धो के सुखा दी। ये मेरे कान्हा की सर्दी की ड्रेस, ये सारी ड्रेसेस मैंने धो दी। हेलो गाइस, हमारे इधर बिल्कुल तड़कता फड़कता बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। इतनी तेज आंधी आ रही है, बिजली चमक रही है और ये मिस्टर मलिक लगे हुए हैं फ़ोन पे बात करने में। ज़बरदस्त तूफान आया हुआ है हमारे। हाँ मम्मी मेरा फ़ोन बेबी। ये भागती हुई लेडीज से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही है हमारे इधर, है ना। अफरा तफरी मची हुई है। और जैसा कि कल नवरात्रे है, मुझे नारियल और प्रसाद सब कुछ। ये गई मेरी कुर्सी से रखती हुई ना ये कपड़ा कुर्सी पूछने का कैसे घूम रहा है। मुझे नारियल प्रसाद सब कुछ लेके आना है, लेकिन मौसम एकदम गड़बड़ा गया है। सुनिए आ जाओ ना इधर, बूंदाबांदी चालू होगी।